इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ बल्ब इज मेड यूजिंग टू फिलामेंट्स अ स्विच सिलेक्ट्स वेदर द फिलामेंट्स आर यूज्ड इंडिविजुअली और इन पैरेलल। सही है। फिर बोला जा रहा है व्हेन यूज्ड विद अ 15 वोल्ट बैटरी द बल्ब कैन ऑपरेट एट 5 वॉट 10 वॉट और 15 वॉट। तो बेसिकली हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दी हुई है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो सबसे पहले मेरे पास जो वोल्टेज दी हुई है वो कितनी है 15 वोल्ट। सही है। और हम पावर के लिए फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला हमें पता है? हमें पता है कि जो पावर होती है विच इज़ पी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सही है। हमें पावर का फॉर्मूला जानते हैं। अब पावर के फॉर्मूले से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस आएँगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 पावर दी हुई है। सो सबसे पहले मान लेते हैं एक ऐसा ही है व्हेन जो हमारे पास पावर दिया है वो कितना है व्हेन पावर इज़ गिवन बाय 5 वॉट। सही है। तो यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। सो रेजिस्टेंस है अपने पास वी स्क्वायर बाई पी। ये हो जाएगा 15 इंटू 15 बाई 5। ये हो जाएगा अपने पास 3। तो R1 मान लेते हैं। R1 कितना हो जाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे P1 यूज़ किया है। सो R1 हो जाएगा मेरे पास 45 ओम। सही है। इसी तरीके से मुझे R2 और R3 भी फाइंड आउट कर लेना है। सो मान लेते हैं ये B है। जो पावर क्या है अपने पास? पावर है अपने पास 10 वॉट। सही है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि P2, सो ये R2 हो जा रहा है अपने पास V2, सॉरी V रेज़ टू पावर 2 बाई P2। सही है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू 15 और P2 की वैल्यू है अपने पास 10। सो ये हो जाएगा मेरे पास 22.5 ओम। सही है। सेम तरीके से अपने पास अब हम R3 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सी पार्ट व्हेन P3 इज इक्वल टू 15 वॉट। सही है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो R3 होने वाला है हमारे पास, जो R3 है वो कितना है वी स्क्वायर बाई R3। पोटेंशियल तो सेम ही है। सो जरा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई सॉरी P3। सो P3 कितना है? P3 इज़ 15। सो ये हो जा रहा है मेरे पास R3 इज़ गिवन बाई 15 ओम। सही है। अब हमसे पूछा भी गया है, हमसे क्या पूछा गया? हमसे रेजिस्टेंस पूछे थे तो हमने तीनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिफरेंट पावर्स। सही है। पूछा गया अ बल्ब इज मेड ऑफ यूजिंग टू फिलामेंट्स अ स्विच सिलेक्ट वेदर द फिलामेंट्स आर यूज्ड इंडिविजुअली और इन पैरेलल। सो बेसिकली क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं फिलामेंट को अगर हम उसे पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर हम फिलामेंट को यूज़ कर रहे हैं इन पैरेलल तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है हम उसे मिनिमम वैल्यू देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज गिवन बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ये ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रेसेस जितनी हो सकती हैं। सही है। मान लेते हैं 1/Rn तक है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से नोटिस करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मिनिमम वैल्यू है। ऐसा क्यों? अरे ये वैल्यू अपने पास ज़्यादा है। सो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो लेस होने वाला है। ये तो सेपरेट आंसर, ये तो अपने पास आंसर है। सही है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पैरेलल कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम चाहिए। सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ चाहिए तो इन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ किन दो की है? तो ये है और ये है। ये वाली वैल्यूज़ तो सबसे लीस्ट वैल्यू है इन तीनों में से। सो मुझे दो ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि दो मुझे रजिस्टर लेने हैं, सो मैं कौन से रजिस्टर लूँगा? R1 और R2। देयरफॉर रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर यूज्ड। सो R1 कितना है अपने पास? R1 है 45 ओम
और R2 है अपने पास 22.5 ओम। सो यही अपने पास इस क्वेश्चन में आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।